हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी विद नोट्स के साथ। बहुत अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों को क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। तो देखिए, चैप्टर की वीडियो की हम बात करते हैं। चैप्टर की वीडियो को मैंने आप लोगों को कुल मिला के 5 पार्ट्स में प्रोवाइड करा रखा है, और पांचों वीडियो ज़्यादातर एनिमेशन है। एक वीडियो शायद मैंने पीडीएफ के थ्रू समझा रखा है, नहीं तो ज़्यादातर वीडियो आपको 4 वीडियो आपको एनिमेशन के थ्रू ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें, एक वीडियो मैंने आप लोगों को बॉक्स के ऊपर प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें जितने भी चैप्टर के बॉक्स है वो मैंने समझा दिया है। और इसके अलावा आप लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो एमसीक्यू के ऊपर अलग से मैंने 2 वीडियो बना रखी है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार जरूर देख ले। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। और जैसे कि हम बात करें, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी यूनिट टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आएंगे, और इसके अलावा प्री बोर्ड में भी, और एंड में बोर्ड में भी यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। चैप्टर की वीडियो को एक बार आप जरूर देख ले, ताकि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसके आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। कई बार मैंने आप लोगों को चैप्टर का मतलब बता रखा है। इसके अलावा समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और ये जो चैप्टर है वो इस समय काल के धार्मिक इतिहास का वर्णन करता है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान था। यानी कि आपको पता है कि भाई बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, स्तूप ही है ना। जैसे हम मंदिर को पवित्र मानते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप को पवित्र माना जाता है। तो 2 जगह के सबसे फेमस स्तूप रहे, एक तो अमरावती का स्तूप और दूसरा सांची का स्तूप। लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों ने विशेष भूमिका निभाई थी, उसकी हम बात इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो क्या भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी? तो सबसे पहले प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया। अब किनको कर दिया भैया? तो देखो, लगभग 18वीं 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, जब भारत में फ्रांसीसी पहले आए। फ्रांसीसियों ने क्या किया, शाहजहाँ बेगम जो थी, भोपाल की बेगम थी शाहजहाँ बेगम, उनसे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी, मंजूरी मांगी थी कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, सांची के पूर्वी तोरण द्वार यानी कि जो उसकी एंट्री गेट है उसको उठा के कहाँ लेके जाना चाहते हैं, फ्रांस लेके जाना चाहते हैं। अब ऐसी ही कोशिश कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने भी की थी, लेकिन जो भोपाल की बेगम जो है शाहजहाँ बेगम, उन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी दिखाई, और चालाकी से उनको क्या कर दिया, जो प्लास्टर की बनी जो प्रतिकृतियाँ थी यानी कि मूर्तियाँ थी, यानी कि नकली मूर्तियाँ थी, उससे उनको अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। और इससे जो मतलब मेन कलाकृतियाँ जो थी वो अपने मूल स्थान पर रही, बचे रहे। दूसरा पॉइंट बताएंगे, धन का अनुदान। देखो यहाँ पे 2 बेगमों की आपको नाम बतानी है। शाहजहाँ बेगम तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, एक और नाम आपका ऐड हो जाएगा इसमें, वो है सुल्तानजहाँ बेगम। इन दोनों ही बेगमों ने क्या किया, सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, पैसे डोनेट किए थे। इसके अलावा अतिथिशाला और संग्रहालय का निर्माण करवाया। अतिथिशाला आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे अतिथि लोग ठहरते हैं, है ना। और संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो जो अतिथिशाला है और संग्रहालय बनवाने के लिए सुल्तानजहाँ बेगम ने क्या किया था, धन का अनुदान दिया था। मतलब सांची के स्तूप के आसपास इन दोनों चीज़ों का निर्माण करवाने के लिए धन का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा चौथा पॉइंट हम बताएंगे, जॉन मार्शल की पुस्तक को प्रकाशित करवाना। आप देखिए, जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज में इनकी विशेष मतलब भूमिका थी, और इन्होंने क्या किया था, सांची के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी, एक ग्रंथ लिखी थी। उस ग्रंथ में उन्होंने सांची के स्तूप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी जानकारी दे रखी थी। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, अपनी पुस्तक को किसको सौंपा, सुल्तानजहाँ बेगम को सौंपा था। तो सुल्तानजहाँ बेगम ने क्या किया, उनके पुस्तक को प्रकाशित करवाने में भी अपना मतलब विशेष भूमिका निभाया था। तो कहने का मतलब क्या है कि भोपाल के बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय के कारण, निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि भोपाल के बेगमों ने अच्छे निर्णय लिए, इसी कारण सांची का स्तूप आज सुरक्षित है। नहीं तो इसकी हालत भी कैसी हो जाती है, अमरावती स्तूप जैसी हो जाती, और वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाती। तो ये सारी चीज़ें आप सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान था, उसमें आप बताएंगे। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए यार, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स, रोशन सर स्टडी पॉइंट के नोट्स को डाउनलोड कर रखा है। तो नोट्स जो मैंने इससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर मतलब ये जो आपको फर्स्ट बुक का जो नोट्स प्रोवाइड कराया था, उसमें चैप्टर नंबर 4 में कुछ ज़्यादा ही मिस प्रिंट हो गया था, तो उसको मैंने सही कर दिया है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी नोट्स को डाउनलोड किया है, उनका व्हाट्सएप नंबर और मतलब जो फ़ोन नंबर है और उनका जो ईमेल आईडी है वो मेरे पास मौजूद है। तो मैं आपको बारी बारी से सबको क्या करूँगा, चौथे चैप्टर का नोट्स दोबारा से सेंड कर दूँगा। बाकी
3 चैप्टर बिल्कुल सही लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मोड़, ठीक है ना, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी का मतलब क्या होता है, तो 1000 वर्ष। इतिहास में हम 1000 साल को दर्शाने के लिए सहस्त्र शताब्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी बोला है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना, ईसा के जन्म से पहले का जो 1000 वर्ष है वो पूरे विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये इस क्वेश्चन में आपको समझाना है। देखिए इस समय क्या हुआ, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग विद्वानों का, मतलब अनेक विद्वानों का उदय देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ नाम है, थोड़े खतरनाक नाम है यार, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो देखो विचारकों का जो उदय हुआ था वो ईरान की बात कर रखी, जरथुस्त्र। अब जरथुस्त्र कौन है, देखिए जरथुस्त्र ना फारसी धर्म के संस्थापक, फारसी बोल रहा हूँ, पारसी, ठीक है ना, पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ये। तो इनका उद्भव इसी समय काल में हुआ। चीन में खुंगतसी नामक विद्वान का उद्भव हुआ। यूनान में तो भाई बहुत ही फेमस विद्वान उभर के सामने आए, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वान उभर के सामने आए। महावीर और गौतम बुद्ध, महावीर जैन और गौतम बुद्ध की बात करें तो ये भारत में उभर के सामने आए थे। अब ये सारे ऐसे विद्वान थे जो मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं थी उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे सारे विद्वान, ठीक है। इसी समय काल में क्या होता है कि गंगा घाटी के आसपास बहुत सारे नए नगर और राज्य भी उभर के सामने आ रहे होते हैं। अब देखिए भैया गंगा घाटी के आसपास ही क्यों आए, इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था। लेकिन 1000 ईसा मतलब पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो गंगा घाटी के आसपास नए नगर, राज्य, महाजनपद, जैसे 16 महाजनपदों की बात करें, सबसे पावरफुल मगध था। मगध भी कौन सी नदी के आसपास विकसित हुआ था, गंगा नदी के आसपास। और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र की बात करें तो भी गंगा नदी के आसपास विकसित हुई थी, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव आया भाई समय काल में। सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया कि अब जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसका खंडन किया जाने लग गया, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का विरोध होने लग गया, है ना। जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था समाज में उसको खत्म करने की कोशिश की गई। जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया गया इस समय काल में। सामाजिक बदलाव में आप बता सकते हैं। आर्थिक बदलाव में क्या हुआ, तो भाई लोहे के हलों का इस्तेमाल हो गया, है ना। लोहे के हलों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया किसानों ने, इससे उपज बढ़ने लग गई, किसानों की स्थिति अच्छी हो गई। ये सारी चीज़ें आर्थिक परिवर्तन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी का समय काल था। अब देखिए वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम इस नोट्स की बात करें तो इस नोट्स में आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा, लेकिन कोई 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के बारे में रहने वाला है। जैन धर्म की उत्पत्ति और उसके शिक्षा की हम बात कर लेते हैं कि भाई जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई है और उसकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सबसे मेन रहने वाला है जैन धर्म की शिक्षा। सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो आप थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में बता दें और उसकी शिक्षाओं के बारे में बता देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए जैन धर्म की अगर हम स्थापना की बात करें, भाई किसने स्थापना की थी, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो ऋषभ देव का नाम आता है। ऋषभ देव क्योंकि जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर आपको पता है ना, जैन धर्म में अनेक गुरु हुए जिनको तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर वो पुरुष मतलब वो पुरुष होते हैं, महान पुरुष, जो स्त्री और पुरुष के जीवन का नैया पार लगाते हैं, है ना। ऐसे गुरु होते हैं जो मनुष्य की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो यहाँ पे हम महावीर जैन की बात करें तो महावीर जैन जो है, महावीर जैन जैनियों के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनसे पहले कुल मिला के कितने शिक्षक हो चुके थे, इनके 23 हो चुके थे, जिसमें पहले ऋषभ देव थे और जो 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। वैसे वो नाम आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो महावीर जैन ने क्या किया, वास्तविक में मतलब जो मेन सिद्धांत जैन धर्म के जो दिए हैं वो महावीर जैन ने ही दिए हैं, ठीक है। इसीलिए महावीर जयंती भी मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस क्योंकि यही हुए। अब इन्होंने जो शिक्षाएं दी है या फिर जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म की हम शिक्षा की बात करें तो भाई संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है। मतलब कि इस दुनिया में हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है सब में क्या है, जीवन मौजूद है। जैसे कि पत्थर है ना, चट्टान है, जल है, मिट्टी है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, निर्जीव चीज़ भी जो है ना आपके आसपास, जो भी टेबल, कुर्सी, फ़ोन, माइक, जो भी है, सब में क्या है, जीवन मौजूद है, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा अहिंसा परमो धर्म है भाई। अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी कि हमें जीव जंतु को नहीं मारना है, इंसान को नहीं सताना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है ना, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना है। ये जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसको अहिंसा का सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण
भारतीय चिंतक को क्या चिंतक जो है मतलब जो विचारक है, भारत के जितने भी विचारक है, बहुत सारे विचारकों को क्या किया, प्रभावित दिया है। जैसे कि हम यहाँ पे महावीर जैन की मैं बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध की हम बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध से, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन काल से पहले ये जैन धर्म फैला था, तो जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने गौतम बुद्ध को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी की हम बात करें तो महात्मा गांधी को भी इसने प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था और भारत को आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो अहिंसा के सिद्धांत ने बहुत सारे विद्वानों को प्रभावित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण। देखिए, जैन धर्म का मानना यह है कि भाई जन्म और पुनर्जन्म का जो निर्धारण है ना, वो कर्म के अनुसार होता है। जैसे हम कर्म करेंगे ना, उसी के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होने वाला है। अच्छा कर्म करूंगा मैं तो फिर से इंसान बनूंगा, अगर बुरा कर्म करूंगा तो फिर से मैं कीड़े मकोड़े या फिर मतलब फिर से कह रहा हूँ मतलब फिर से मतलब अगले जन्म में जो भी अगला मेरा जन्म होने वाला है उसमें कीड़ा मकोड़ा चींटी जो भी है वो बन जाऊंगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अगर आप जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा और संन्यास का जीवन जीना होगा, विहारों में जाकर निवास करना होगा। बिहार का मतलब क्या है, अब बिहार का मतलब मेरा गांव बिहार नहीं है, ठीक है ना। बिहार का मतलब एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल एकांत में हो, जैसे मठ होता है जहाँ पे भिक्षु रहते हैं, है ना। तो सन्यासियों का जीवन जीना है, एकांत में रह के जंगलों में जाके आपको निवास करना है, बिल्कुल विहार में आपको निवास करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जहाँ पे साधु संत रहते हैं उनको हम विहार कहते हैं, उस जगह को। इसके अलावा देखो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत मुख्यतः, जैसे कि इसमें हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि जो सन्यासी का जो जीवन है उसके सारे नियम कानून जो भी नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करने आपको, है ना। धन संग्रह ना करना, यानी कि धन को इकट्ठा नहीं करना है। ये सब जैन धर्म के 5 सिद्धांत में आ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे जैनी जो है वो बहुत अमीर होते हैं, मैंने देखा है मेरे इलाके में बहुत सारे जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप जैन धर्म की शिक्षा में बता देंगे। इसमें से मैं बात करूँ तो जैन धर्म की शिक्षा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लें। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड में आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा ना, वो बहुत आसान है। तो आप अगर 3 नंबर में आते हैं तो कोई 4 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं, कई बार 8 नंबर में भी आ जाते हैं, इसीलिए लगभग 10 पॉइंट इसमें मैंने लिख रखा है, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, विश्व अनित्य है। अनित्य यानी कि जो बिल्कुल स्थिर ना हो, जिसमें लगातार बदलाव होता रहे, है ना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व क्या है, अनित्य है, इसमें लगातार बदलता रहता है। यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहेगा। मतलब आज जो चीज़ है हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो, आने वाले कल में ना हो, ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुछ भी स्थायी यहाँ पे इस दुनिया में नहीं होता है, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। दूसरा पॉइंट है कि इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी कि क्षणभंगुर का मतलब है छोटी सी दुनिया। ये छोटी सी दुनिया में दुख हमेशा मतलब मनुष्य को घेरे रहता है, कभी भी वो दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता है। लेकिन दुखों से मुक्ति का एक रास्ता भी उन्होंने बता दिया था, वो था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी कि बीच का कोई रास्ता आपको ढूंढना होगा। ना ज़्यादा आपको तपस्या करना है, ना ज़्यादा आपको त्याग करना है, आपको कोई मध्यम मार्ग को अपनाना होगा, वही मुक्ति का रास्ता है, ठीक है ना। इसके अलावा बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। अप्रासंगिक मतलब जिसका कोई उपयोग ही ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो। मतलब गौतम बुद्ध से जब भी कोई पूछता था ना भगवान होते हैं या नहीं होते, तो हमेशा मौन रहते थे, कभी भी उन्होंने भगवान के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में भगवान का होना या ना होना क्या है, अप्रासंगिक है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, इस मतलब ही नहीं है कुछ भी, कहने का मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। दूसरा है, अगला पॉइंट देखते हैं कि भाई गौतम बुद्ध का मानना यह था कि समाज का निर्माण हम मनुष्यों ने किया है। मतलब हम मनुष्य जो है, हम इंसान है, उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, इस समाज को बनाया है, ना कि भगवान ने। तो इसीलिए जितने भी अमीर लोग हैं, राजा है, गृहपति है, इसके अलावा जो भी जमींदार लोग हैं, उनको दयावान होने की सलाह दी, आचारवान होने की सलाह दी। दयावान मतलब आप समझते हो कि भाई लोगों की हेल्प करो, आप लोगों के ऊपर दया करो, अपने जो भी पैसे हैं वो दान करो, है ना, लोगों के भलाई के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल करो। आचारवान का मतलब है कि राजा महाराजाओं को ना नियम के अनुसार शासन चलाना चाहिए, अत्याचारी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये हो गया आचारवान। इसके अलावा गौतम बुद्ध का मानना यह था कि भाई व्यक्तिगत प्रयास से ना कोई व्यक्ति अगर कुछ ठान लेता है तो वो कर सकता है। यानी कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई बदलाव लाना चाहता है तो उसको ला सकता है। जैसे गौतम बुद्ध की हम बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध भी तो अकेले निकले थे, लेकिन आज देख लो ना, आज कितने ज़्यादा उनके फॉलोवर्स है। आज 25 साल हो गए उनको, 25 साल बोल रहा हूँ, 2500 साल
आज से 2500 साल पहले वो इस दुनिया में थे लगभग, लेकिन उनके विचार अभी तक जिंदा है, अभी तो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांत पे चलते हैं। तो अकेले निकले थे वो। तो गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है तो उसको ला सकता है। कहने का मतलब यही है। यहाँ पे 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। दे रखा है कि भाई गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश में कहा था कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। इसका मतलब क्या है भाई, कि इस दुनिया में अगर तुम्हें दुखों से मुक्ति पानी है ना, तो तुम्हें अपनी ज्योति खुद ही जलानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो कुछ भी तुम्हें करना है इस दुनिया में खुद ही करोगे, कोई दूसरा तुम्हारी हेल्प नहीं करने आएगा। मतलब अगर तुम्हें 12th क्लास में हिस्ट्री में मान लो 100 मार्क्स लाने हैं, तो तुम्हें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा ना यार। खुद ही तुम्हें बुक्स रीड करने पड़ेंगे, वीडियोस देखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं हेल्प करवा सकता हूँ, वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन आखिरकार अपनी ज्योति तो खुद ही जगानी पड़ेगी ना। बुद्धि तो मैं नहीं दे सकता ना तुम्हें, मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन बुद्धि तो तुम्हारे को अपने आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेपर जाके खुद ही लिखना पड़ेगा, मेहनत खुद ही करना पड़ेगा, नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे तुम्हारे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख के तुम्हें खुद ही देखना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें मुक्ति का रास्ता क्या करना है, खुद ही ढूंढना है। ठीक है, ये हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई इन्होंने अहिंसा पर बल दिया था, मतलब अहिंसा के सिद्धांत को आगे बढ़ाया इन्होंने, जैसे कि जैन धर्म में था। इसके अलावा यज्ञों की परंपराओं का इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना यह था कि ये ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ना कि हम लोगों के कल्याण के लिए। ब्राह्मण क्या करते हैं, यज्ञों के माध्यम से झूठ मूठ के हमसे पैसे वसूलते हैं। आगे तीसरे पॉइंट की बात करें तो उन्होंने मानव प्रेम और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। ठीक है, मतलब वो कहते थे कि भाई मनुष्य के से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आपसी भाईचारा यानी कि मित्रता की भावना सबके साथ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके बौद्ध धर्म की शिक्षाएं में आ जाएंगी। अब हम बौद्ध संघ की विशेषता की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि गौतम बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम के क्या करते थे, उपदेशों को दिया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके शिष्यों का दल तैयार हो गया, बहुत सारे लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए, और इस तरीके से गौतम बुद्ध ने क्या बना दिया, बौद्ध संघ बना दिया, मतलब ग्रुप बना दिया अपना। संघ मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर रहेंगे, ये हो गया बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में कुछ नियम, अब कोई भी ग्रुप चलता है, कोई भी संगठन चलेगा ना, तो उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे। गौतम बुद्ध ने भी इसके नियम बना दिए कि भाई हर एक व्यक्ति जो होगा वो भिक्षु कहलाएगा, इसमें अपने जीवन यापन के लिए आवश्यकता के अलावा और कोई चीज़ अपने पास नहीं रखेगा। मतलब दिन में अगर भोजन प्राप्त करना है तो अपने पास एक कटोरा रखना है, और कटोरे से उतना ही मांगना है जितना कि रोज़ की ज़रूरत है। एक ही बार में मान लो कि 5 दिन या 10 दिन का भोजन नहीं मांग के लाना है, जितना एक दिन की ज़रूरत है उतना ही लाना है। ज़रूरत से ज़्यादा मांगोगे तो दंड मिलेगा, ऐसा ये प्रावधान था इसमें। शुरू में भाई केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, ये भी नियम था। लेकिन गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिनका नाम था आनंद। आनंद ने बोला कि गौतम बुद्ध आप ना महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दे दो, इससे क्या होगा कि बौद्ध संघ का विस्तार और ज़्यादा होगा, महिलाएं जुड़ेंगी तो संख्या और बढ़ेगी, हमारा जो संघ है और ज़्यादा फैलेगा। तो इस कारण गौतम बुद्ध ने बोला हाँ भाई ठीक है, मैं अनुमति दे देता हूँ, महिलाओं को भी ले आओ बौद्ध संघ में। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी ना, वो उनकी उपमाता ही थी। क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। देखो बौद्ध संघ की खास बात क्या थी, एक और विशेषता सबसे मेन, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था, सब बराबर था इसमें। चाहे वो शिल्पकार हो, धनवान व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, सब एक बराबर थे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव वहाँ पे नहीं होता था। तो ये बौद्ध संघ की खासियत थी। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद ना क्या करना होता था कि लोगों को अपना पुराना पहचान त्यागना होता था, उनको नया नाम मिलता था, नया वस्त्र मिलता था, है ना, पुराना जो भी है वस्त्र वगैरह सब कुछ त्याग देते थे, एक नया जीवन उनको मिलता था, यूँ कह दो। ठीक है, तो बौद्ध संघ में क्या था कि लोगों को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, मतलब जो ऊंचे कुल में जन्म लिया ऊंचा माना जाएगा, निम्न कुल में जन्म लिया नीचा माना जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था बौद्ध संघ में नहीं थी। अच्छे आचरणों और अच्छे मूल्यों को महत्व दिया जाता था। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा आचरण करता है, अच्छा व्यवहार रखता है, उसको उस चीज़ को महत्व बौद्ध संघ में दिया जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप बौद्ध संघ की विशेषता में बता सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो हम बिल्कुल सहमत हैं इस कथन से। मतलब कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जब गौतम बुद्ध जीवित थे तब भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला,
और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेज़ी से फैला। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध जब जीवित थे तब भी बौद्ध धर्म तेज़ी से फैल रहा था और आज भी बौद्ध धर्म फैल रहा है तेज़ी से। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण हम बताएंगे सरल शिक्षा। सिंपल सा आप पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत ही आसान है ना, और कोई भी उस शिक्षा को समझ सकता है, चाहे वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति हो, आसानी से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसको समझ सकता है, उसको अपना सकता है। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे समानता का व्यवहार। भाई बौद्ध धर्म में ना सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है, मतलब किसी के साथ भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। बौद्ध धर्म में शामिल हो जाने के बाद सब एक बराबर है। कम खर्चीला, तीसरा पॉइंट क्या है, कम खर्चीला है। भाई इसमें ज़्यादा आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, कोई तीज त्यौहार है नहीं, ज़्यादा त्यौहार नहीं है। जैसे कि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में इतने सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई खास त्यौहार है नहीं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे, गरीब लोग भी क्या कर सकते हैं, इस धर्म को अपना सकते हैं, इस धर्म को चला सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की हम बात करें, बौद्ध धर्म को चलाना है तो भाई आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होगा, वहाँ पे आपके पैसे खर्च होंगे। कम खर्चीला था, इस कारण भी गरीब लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और इसका प्रचार तेज़ गति से हो रहा था। राजाओं की सहायता, बहुत सारे राजाओं ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। जैसे कि हम यहाँ पे सम्राट अशोक की बात करें, कुषाण जो कनिष्क जो मतलब कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क, उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत में इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया ही फैलाया, साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी, चाइना में, मंगोलिया में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को इन शासकों ने फैला दिया। तो ये हो गया बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण। मतलब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम स्तूप की बात कर लेते हैं। देखिए स्तूप से दो तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो भाई स्तूप बनाए जाने के कारण क्या थे, और दूसरा स्तूप कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा स्तूप की संरचनात्मक विशेषता भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन उसके लिए यार चित्र बनाना होगा। तो आप लोग एनिमेशन वीडियो है, आप चैप्टर की वीडियो को देख लेंगे ना, लगभग मैंने शायद तीसरे पार्ट में स्तूप की संरचनात्मक विशेषता समझा रखी है, तो आप जरूर देख ली तीसरे या चौथे पार्ट में, तो आप वहाँ से समझ जाएंगे स्तूप की संरचनात्मक विशेषताएं क्या थी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्तूप बनाए जाने के कारण क्या थे, किन कारणों से स्तूप बनाए जाते थे। तो देखिए आप सिंपल शब्द में आप बता सकते हैं कि भाई स्तूप क्या है, मिट्टी का टीला है ना। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है, टीला। ये क्यों बनाए जाते थे, तो इसको आप सिंपल शब्दों में बताएंगे कि भाई बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है, इसके लिए स्तूप बनवाते थे। और गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए भी, क्योंकि गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान या फिर उनकी जो अस्थियाँ थी उसको स्तूप के नीचे दफना के उसके ऊपर स्तूप बनाया गया था, तो इस कारण भी स्तूप बनाए जाते थे। मतलब कहने का एक ही स्तूप बनाए जाने के बहुत सारे कारण हैं। आपके बुक में थोड़े से पॉइंट अजीब से दे रखे हैं, बट इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला पॉइंट बता सकते हैं भाई कि जो स्तूप बनाने की जो परंपरा थी वो बौद्ध धर्म से पहले की थी। मतलब कि जब बौद्ध धर्म नहीं आया था ना, उससे पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन इसको बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसलिए माना गया क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेषों को क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो इसीलिए इसको मतलब बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता मिल गई। अब देखिए अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। तो अशोकावदान नामक जो बौद्ध ग्रंथ है उससे हमें पता लगता है कि जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने क्या किया, गौतम बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग शहरों में बंटवा कर उसके ऊपर क्या बनवा दिया, स्तूप बनवा दिया। और ईसा पूर्व दूसरी सदी के आसपास की हम बात करें तो भरहुत भी मध्य प्रदेश में, सांची ये भी मध्य प्रदेश में, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगह पे क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। कब, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आसपास। ठीक है, अब स्तूप कैसे बनाए जाते थे उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई स्तूप बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, दान दिया था। तो दान की मदद से स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, स्तूप की निर्माण कैसे होता था वो एक अलग टॉपिक है। स्तूप कैसे बनाए जाते थे, अगर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो यही सारे पॉइंट दे रखे हैं कि भाई स्तूप जो था वो दान की मदद से बनाया जाता था। स्तूप बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने दान दिया था, जैसे कि राजाओं ने दान दिया, सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, सातवाहन वंश के राजाओं ने दान दिया था। ठीक है, शिल्पकारों ने दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि भाई सांची का एक तोरण द्वार बनवाने के लिए हाथी दांत का काम जो करने वाला एक शिल्पकार था उसने दान दिया था। व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी और व्यापारियों की जो श्रेणी है, छोटे छोटे व्यापारी थे, वो भी क्या करते थे, स्तूप बनवाने के लिए दान दिया करते थे। भिक्खु और भिखुणियाँ जो है वो भी क्या करती थी, मतलब भिखुणियाँ है या भिक्खु, वो भी क्या करते थे, स्तूप बनवाने के लिए दान दिया करते थे, दान मांगने जाया करते थे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये भिक्खु और भिखुणियाँ कहाँ से पैसे लेकर आएंगे, तो मतलब दान मांगते थे। एक तरीके से स्तूप के नाम पे विशेष अभियान चलाया जाता था जिसके अंतर्गत विशेषकर स्तूप के नाम पे ही भिक्षा मांगा करते थे।
महिला और पुरुष ने भी भाई बहुत सारे दान दिए थे। और मतलब जो अभिलेख मिले हैं हमें स्तूप के आसपास से, उन अभिलेखों पे महिलाओं मतलब बहुत सारे पुरुषों के नाम, महिलाओं के नाम, जो व्यक्ति ने दान दिया उसने अपने गांव का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम, सारे कुछ मतलब अभिलेखों पे लिखे हुए पाए गए हैं। देखिए यहाँ पे स्तूप की संरचनात्मक विशेषता बता रखी है, मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। स्तूप की संरचनात्मक विशेषता की बात करें तो स्तूप की संरचना कैसी होती थी। देखिए स्तूप का जो जन्म है वो गोल मिट्टी के टीले से हुआ। ठीक है, स्तूप का जन्म किससे हुआ? गोल मिट्टी के टीले से। इसको बोला जाता है अंड। क्या बोलते हैं इसको? अंड बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी संरचना और जटिल होती गई। इसके ऊपर चकोर और गोल आकार का क्या बनाया जाने लग गया? संतुलन बनाया जाने लग गया। ठीक है, चकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अभी देखो यहाँ पे जो ये अंडे के ऊपर ये छज्जे जैसा ढांचा आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं ये बना रहा हूँ छज्जे जैसा ढांचा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हर्मिका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हर्मिका। ठीक है, अब हर्मिका को किसका प्रतीक माना जाता है? देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई स्तूप में जो देवता है यहीं पे निवास करते हैं, देवताओं के घर का प्रतीक है। ठीक है, अब देखो हर्मिका से निकला एक मस्तूल, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको मस्तूल बोलते हैं, और जिसको यष्टि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यष्टि। ठीक है, ये सारे नाम आप पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है। तो देखो स्तूप का जो जन्म है वो गोल मिट्टी के टीले से हुआ, जिसको क्या बोला गया? अंड बोला गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई, इसके ऊपर चकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया जाने लग गया। अंडे के ऊपर क्या बनाया गया? एक छज्जे जैसा ढांचा, ये जो ढांचा आपको दिख रहा है। ठीक है, जिसको क्या बोला? हर्मिका बोला। और इसको किसका प्रतीक माना जाता है? देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। और हर्मिका से क्या निकला? मस्तूल, जिसको अक्सर क्या बोलते हैं? यष्टि भी बोलते हैं। और इसके ऊपर छतरी भी लगाई जाती है, ऊपर की तरफ छतरी लगा होता है। स्तूप की चारों दिशाओं में बनाए जाते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार क्या होते हैं भाई? एंट्री गेट। चारों दिशा में बनाए जाते हैं। यहाँ पे अब बना तो सकता नहीं हूँ मैं, मतलब दिखा तो चारों दिशा कर सकता नहीं हूँ। चारों दिशाओं में तोरण द्वार बनाए जाते थे। तो तोरण द्वार पे खूब नक्काशी की जाती थी, मतलब सुंदर चित्रों के माध्यम से सजाया जाता था। स्तूप के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए जाते थे। ठीक है, उन स्तंभों पे भी भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, चित्रों के माध्यम से उसको सजाया गया था। तो ये स्तूप की संरचना में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको पढ़ ले एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, अमरावती और सांची की स्तूप की नियति में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो अमरावती का जो स्तूप है और जो सांची की स्तूप है उसकी नियति में अंतर बताना है। नियति मतलब होता है किस्मत, भाग्य। तो आपको पता है कि भाई जो अमरावती का जो स्तूप है उसकी किस्मत बहुत ही ख़राब थी, और किस्मत ख़राब होने के कारण ये नष्ट हो गई। दूसरी तरफ सांची के स्तूप की नियति थोड़ी अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी, और आज भी वो सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है इसमें अथवा में, कि सांची क्यों बच गया और अमरावती क्यों नष्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे इसको। पॉइंट्स की बात कर लेते। देखिए अमरावती के स्तूप की खोज की पूरी कहानी बता रखी है, मतलब यहाँ पे अमरावती के स्तूप धीरे धीरे किस तरीके से नष्ट हो गया था उसकी पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए अमरावती के स्तूप की खोज 1796 में की गई थी। जब एक राजा था, उसको मंदिर बनवाना था, तो मंदिर बनवाते समय उसको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले थे। अब जिस पहाड़ी पे ये अवशेष मिले थे उसको लगा कि भाई इस पहाड़ी के नीचे, मतलब इस पहाड़ी इलाके के नीचे कोई खजाना होगा। तो उसने क्या किया, तुरंत वहाँ पे खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी। लेकिन खुदाई के बावजूद उसको कुछ मिला नहीं। तो उसने सोचा कि यार मेहनत तो बेकार चला गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ईंटों का इस्तेमाल करूँगा मंदिर निर्माण में। तो उसने क्या किया, अमरावती के स्तूप के जो अवशेष थे उसका इस्तेमाल किस में करवाया, मंदिर निर्माण में करवाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसका मतलब नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कॉलिन मैकेंजी नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी आया कुछ समय बाद। उसने चित्र बनाए, अमरावती के स्तूप के चित्र बनाए, लेकिन उसके चित्र कभी प्रकाशित नहीं हो सके, लोगों को जानकारी नहीं मिला। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चला स्तूप के बारे में। 1854 की बात करें तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहाँ का एक कमिश्नर था। वो कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर आया और उसने पश्चिमी तोरण द्वार भी खोजे, मतलब जो एक तरीके से पश्चिम दिशा में जो अमरावती के स्तूप के जो तोरण द्वार थे उसको भी खोजा। और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्ध धर्म के सबसे शानदार स्तूपों में से एक था। और 1850 के दशक की हम बात करें, इसी समय के समय काल की हम बात करें, तो अनेक जगह पे इसके अवशेषों को भेजा गया। कलकत्ता भेज दिया गया है ना, कलकत्ता में जो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहाँ भेजा गया। मद्रास में जो इंडिया ऑफिस है वहाँ भेज दिया गया, है ना। मतलब कोई भी यहाँ पे आता ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता। अगर किसी व्यक्ति ने मान लो इसका विरोध कर दिया तो विरोध करने पे पता है क्या जवाब मिलता था कि भाई मेरे से पहले आने वाले व्यक्ति ने भी तो ऐसा किया। मतलब मान लो कि मैं वहाँ पे
वहाँ से कुछ ला रहा हूँ और किसी व्यक्ति ने मेरा विरोध किया, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे से पहले आने वाले व्यक्ति भी तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके गए हैं, तो आप उसने उसको तो मना नहीं किया, मेरे को क्यों मना कर रहे हो। तो इस तरीके से वहाँ पे अवशेषों का लूट मच रहा था। बहुत सारे तोरनद्वारों को लंदन भेज दिया गया। लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने बगान के एंट्री गेट पे स्तूप के तोरनद्वारों को लगा लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब एक विद्वान का नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है, पुरातात्विद एच.एच. कोल। पुरातात्विद एच.एच. कोल बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनको ये सब चीज़ें आत्मघाती लगता था। उनको लगता था कि भाई जो देश की जो कलाकृतियाँ है ना, उसको खोज वाले जगह पे रहने देना चाहिए, मतलब जहाँ पे उसको बनाया गया उसका जो मूल स्थान है उसी स्थान पे रहने दो, और उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृतियाँ है उसको हमें संग्रहालय में रखवाना चाहिए या किसी को भी गिफ्ट के रूप में हमें देना चाहिए। ठीक है, ये बात कही, लेकिन उनकी बातों को अमरावती के स्तूप के लिए नहीं माना गया और इस कारण भी अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते कि भाई ये तो अमरावती के स्तूप की पूरी कहानी हो गई, कैसे कैसे नष्ट हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि सांची का जो स्तूप है वो कैसे बचा रह गया, सांची के स्तूप बचे रहने के पीछे क्या कारण थे। तो पहली बात तो ये मान लो कि भाई पुरातात्विक एच.एच. कोल के बात को सांची के लिए मान लिया गया, यानी कि जहाँ पे सांची को खोजा गया है ना वहीं पे उसको रहने दिया गया, उसके अवशेषों को लंदन, पेरिस और या फिर दूसरे जगह पे नहीं भेजा गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि भाई जो अमरावती का स्तूप है उसकी खोज कब हुई थी, 1796। ठीक है ना, 1796 में इसकी खोज हुई थी और सांची के स्तूप की खोज 1818 में। तो 1796 में जब इसकी खोज हुई थी तो उस समय तो लोगों को स्तूप के महत्व का पता नहीं था। उनको पता नहीं था कि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष है या फिर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन 1818 में जब सांची के स्तूप की खोज हुई तब तक लोगों को स्तूप के महत्व का पता लग गया था, है ना। इसके अलावा सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों ने विशेष भूमिका निभाई। भोपाल के बेगमों ने धन का अनुदान दिया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बेवकूफ़ बना दिया, बेवकूफ़ बना के उनको तोरण द्वार दे दी, नकली तोरण द्वार पकड़ा दिया, नकली मूर्तियाँ पकड़ा दी। तो इस कारण भी जो सांची का स्तूप है बचा रहेगा। लेकिन अमरावती के स्तूप के संरक्षण में ना किसी राजा ने न किसी बेगम ने किसी ने योगदान नहीं दिया, तो इस कारण अमरावती का स्तूप क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि जब मैंने 2018 में अपना CBSE बोर्ड दिया था उस समय क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महायान और हीनयान परंपरा में अंतर। महायान और हीनयान परंपरा में क्या अंतर है। देखिए महायान परंपरा की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित है, महायान और हीनयान। महायान बौद्ध धर्म की नई परंपरा मानी जाती है, मतलब ये बाद में विकसित हुई है। ये क्या मानते हैं, गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करते हैं। गौतम बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ इन्होंने बनवाई है और उनकी पूजा मूर्ति रूप में करते हैं। मतलब वो महायान वाले मानते हैं कि भाई ये भगवान है, हमें दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसा मानते हैं ये महायान वाले। दूसरी तरफ हीनयान वाले कौन है भाई, देखो महायान वालों ने क्या किया ना, जो बौद्ध धर्म की जो पुरानी परंपरा थी उसको हीनयान नाम दिया, यानी कि जो लोग गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे तो उसको उन्होंने महायान वालों ने क्या बोल दिया, हीनयान बोल दिया। अब हीनयान की विशेषता क्या है, देखो हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा है। गौतम बुद्ध को इंसान मानते हैं ये लोग, मूर्ति रूप में पूजा नहीं करते हैं, है ना। उनके शिक्षा जो है उनको मतलब गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उस रास्ते पर ही चलते हैं। ठीक है, तो ये हीनयान वाले हैं। मतलब हीनयान और महायान में देखो अंतर ये है कि भाई महायान वाले जो है ना वो अपने आप को महान बताया, महायान मतलब महान है, वो अपने आप को महान बताया। और दूसरे जो गौतम बुद्ध को जो मतलब इंसान मानते थे उनको उन्होंने हीनयान बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बस अंदर है इसमें। अब हम हिंदू धर्म के उदय की कहानी समझते हैं। देखिए 600 ईसा पूर्व के आसपास आपको पता है हिंदू धर्म का उदय हुआ। हिंदू धर्म के उदय से 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए 600 ईसा पूर्व के दौरान, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान हिंदू धर्म के उदय का वर्णन कीजिए, या फिर वैष्णववाद में अनेक अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति किस प्रकार विकसित हुई, व्याख्या कीजिए। वैष्णववाद के बारे में बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब ऐसे क्या कारण थे जैसे कि हिंदू धर्म का उदय इस समय काल में हुआ। मतलब कहने का ये हिंदू धर्म के उदय के बारे में बताना है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आता है, हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चन को आप देखें तो उसमें सिर्फ वैष्णववाद के बारे में पूछा है, तो आप इसमें शैववाद के बारे में बता देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वैष्णववाद के बारे में बस बता के भी छोड़ देंगे ना तो भी चलेगा इसका आंसर। अब देखो हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ भारत में, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास हिंदू धर्म का उदय होता है 2 विचारधाराओं के साथ।
वैष्णववाद, शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु की आराधना की जाती है, शैववाद में शिव की आराधना। वैष्णववाद में क्या है कि अवतारवाद की अवधारणा विकसित हुई। अवतार, विष्णुदेव के 10 अवतार का वर्णन इसमें किया गया। ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया में पापियों का पाप बढ़ जाता है तो विष्णुदेव अलग अलग अवतारों में आते हैं और पापियों का क्या कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। अब तक विष्णुदेव के कितने अवतार हो चुके हैं भैया, 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार कलयुग में लेंगे और हम पापियों का क्या कर देंगे, सर्वनाश। काले घोड़े पर सवार होंगे, कल्कि देवता जिसको हम बोलते हैं, है ना, कल्कि अवतार है, और लाइन से काट देंगे सारे पापियों को, ऐसा माना जाता है। शैववाद की बात करें तो भाई शिव की आराधना की जाती है। शिव की आराधना 2 तरीके से अपन लोग करते हैं भाई। एक तो लिंग के रूप में पूज दो इनको, मूर्तियों के रूप में भी पूज दो, कई बार इनको इंसान के रूप में भी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो ये तो हो गया आपका शैववाद, ठीक है। तो ये आपको हिंदू धर्म के उदय में बतानी है। अब हिंदू धर्म के मंदिरों की विशेषता की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म के मंदिरों की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो मंदिरों की अगर हम बात करें तो देखो, हिंदू धर्म के जो आरंभिक मंदिर थे वो चकोर कमरे के रूप में हुआ करते थे। ये क्वेश्चन मैंने जब पोल मतलब वोट करवाया था आप लोगों से, तो उसमें मैंने पूछा था। तो आरंभिक मंदिर कैसे बनाए जाते थे, चकोर कमरे के रूप में होते थे। इस चकोर कमरे को क्या कहा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो अभी ध्यान से सुनो। तो चकोर कमरे के रूप में होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, गर्भगृह, ठीक है। जो चकोर कमरा है इसको हम क्या बोलते थे, गर्भगृह। अब इसमें एक प्रवेश द्वार बना दिया, प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट बना दिया, जिसके माध्यम से उपासक अंदर बाहर आएंगे जाएंगे पूजा करने के लिए। फिर इसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लग गया, बहुत ऊंचा ढांचा। अभी भी आप देखेंगे मंदिरों के ऊपर ऐसा ऊंचा ढांचा होता है। इस ऊंचे ढांचे को हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ऊंचे ढांचे को शिखर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में आपको। इसके अलावा मंदिरों के आसपास पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई, इसके लिए कुएं बनवाए गए, सभागार बनवाए गए। सभागार क्या होते हैं, जहाँ पे सभा बुलाई जाती है, लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, वो सभागार यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से मंदिरों के दीवारों को भित्ति चित्रों के माध्यम से सजाया गया, सुंदर चित्रों के माध्यम से सजाया गया। अब कुछ मंदिर जो थे वो पहाड़ों को काट के बनाए गए थे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ का मंदिर। कैलाशनाथ का मंदिर पूरे पहाड़ को काट के गुफा के रूप में बनाया गया था, और इस मंदिर को बनाने वाले व्यक्ति ने अपना आश्चर्य इस तरीके से व्यक्त किया, मतलब मंदिर बनाने के बाद जो व्यक्ति था जिसने मंदिर बनाया था वो कहता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बना दिया। उसको खुद विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने इतना विशालकाय मंदिर कैसे बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपको ये मंदिरों की विशेषता में बतानी है। तो ये लगभग मैंने आपको 10 क्वेश्चन, 10 या 11 क्वेश्चन आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर ले। बाकी यार नोट्स में लगभग 17-18 क्वेश्चन ऐड है। इन सभी क्वेश्चन को आप करके जाए, नोट्स को आप लोग डाउनलोड करें, नहीं किया तो जल्दी से करो ना यार, ठीक है। बाकी यार वीडियोस को देखे, चैप्टर की वीडियो को देखे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जल्दी से कर लो यार। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।